वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले की क्लास में आप पढ़ रहे थे आंत्रजर या टाइफाइड डिजीज़, ऐसे ही आज आपको पढ़ना है निमोनिया डिजीज़ के बारे में। तो आखिर ये निमोनिया है क्या चीज़? निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रामक रोग है। क्या है? निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रामक रोग है जो जीवाणु, विषाणु, कवकों और परजीवियों के कारण हो सकता है। परजीवियों के कारण हो सकता है। इस संक्रमण के कारण फेफड़ों के वायु कोशों में सूजन आ जाती है। यानी कि जो फेफड़े होते हैं उनमें जो वायु कोश पाए जाते हैं उनमें क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है। अगर यह रोग हो जाता है या डिजीज़ हो जाती है तो क्या होता है कि फेफड़ों के जो वायु कोश होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, अथवा इनमें तरल भर जाता है। क्या होता है? इनमें तरल भर जाता है, जिसके कारण मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होती है। क्या होता है? कठिनाई होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। अत्यधिक संक्रमण की स्थिति में मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि अगर इसका अत्यधिक संक्रमण हो गया या फिर ज़्यादा फैल गया, यह रोग ज़्यादा हो गया, निमोनिया, मनुष्य जो है वो निमोनिया रोग से ज़्यादा ग्रसित हो गया तो क्या हो सकता है? इससे मृत्यु भी हो सकती है। फिर बात करते हैं संचरण की। संचरण रोग का संक्रमण, यानी कि रोग जो होता है इसका जो संक्रमण है संदूषित वायु रोगी के खांसने छींकने से होता है। यानी कि रोग का संक्रमण जो होता है तो संदूषित वायु जैसे कि रोगी के खांसने छींकने आदि से होता है। ट्रापलेट इंजेक्शन, कौन सा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन व फोमाइड द्वारा भी संचरण होता है। यानी कि ट्रापलेट इन्फेक्शन व फोमाइड द्वारा भी क्या होता है? संचरण होता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जब इन्हें नष्ट नहीं कर पाती तब ये जीवाणु अथवा विषाणु स्वयं को फेफड़ों में उपस्थित वायु कोशों में स्थापित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वायु कोशों में स्थापित कर लेते हैं और गुणन के द्वारा, यानी कि गुणन के द्वारा अपनी संख्या वृद्धि करना, यानी कि गुणन के द्वारा अपनी संख्या में ये क्या करते हैं? वृद्धि करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण फेफड़ों में तरल भर जाता है। क्या हो जाता है कि फेफड़ों में तरल भर जाता है। इससे रक्त कोशिकाओं एवं फेफड़ों के मध्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में कठिनाई हो जाती है। क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन जो होती है, जो हमारे शरीर में फैलती रहती है, वो क्या होता है कि उसके आदान प्रदान में कठिनाई हो जाती है। यही स्थिति निमोनिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जो यही स्थिति होती है, यही स्थिति क्या कहलाती है?
निमोनिया कहलाती है। इसी के कारण सांस फूलती है। क्या होता है कि इसी के कारण सांस फूलती है। यह दशा प्लूरल इन्फ्यूजन, यानी कि यह जो कंडीशन होती है प्लूरल इन्फ्यूजन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लूरल इन्फ्यूजन कहलाती है। अब बात करते हैं जीवाणु जनित निमोनिया। कौन सी निमोनिया? जीवाणु जनित निमोनिया। सर्वाधिक निमोनिया संक्रमण, यानी कि सर्वाधिक निमोनिया संक्रमण स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? मनुष्यों जिनमें फेफड़ों तथा इससे संबंधित धमनियों का रोग पाया जाता है में क्लिप्फेला न्यूमोनियाई तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणुओं के द्वारा यह संक्रमण फैलता है। रोग की जांच, यानी कि रोग की जांच स्टेथोस्कोप से सुनी वक्ष की ध्वनि, शारीरिक परीक्षण, एक्सरे तथा बलगम व रक्त की जांच से ही की जाती है। रक्त की जांच से ही की जाती है। अब बात करते हैं लक्षण की, सिम्टम्स की। जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले निमोनिया संक्रमण के लक्षण अन्य सभी प्रकारों से अतिशीघ्र होते हैं। अधिकांश मनुष्यों में निमोनिया के लक्षण अति तीव्र ज्वर तथा कपकपी हैं। यह संक्रमण धूम्रपान करने वाले मनुष्यों, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले मनुष्यों, कुपोषण के शिकार व्यक्तियों आदि में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। संक्रमित व्यक्तियों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 1, खांसी में फेफड़ों से हरा अथवा भूरा श्लेष्म बाहर निकलना। दूसरा पॉइंट, बुखार तथा कपकपी। तीसरा पॉइंट, सांस छोड़ते समय छाती में दर्द, सांस फूलना। चौथा पॉइंट, होंठ तथा शरीर का नीला पड़ना। यानी कि और भी अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि फेफड़ों की झिल्ली का शोथ एवं प्लूरिसी और सांस में अलग प्रकार की आवाज़ आना। इसी प्रकार से उपचार, निमोनिया संक्रमण का उपचार निमोनिया के प्रकार तथा लक्षणों पर निर्भर करता है।
जीवाणु जनित निमोनिया के प्रकार तथा प्रतिजैविकों के द्वारा विषाणु जनित निमोनिया अत्यधिक तरल को आहार के रूप में ग्रहण करके, जबकि कवक जनित निमोनिया कवक रोधी औषधियों के द्वारा उपचारित होते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।